प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों को मेरा एक बार फिर से सलाम और प्यार। और आज का दिन 6 जनवरी का दिन, जिसको कि पूरी दुनिया में एपिफेनी के नाम से जाना जाता है। एपिफेनी यानी वो दिन इस बात के लिए याद किया जाता है जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए कई मजूसी आए और यीशु मसीह की उन्होंने आराधना उपासना की। मैं एपिफेनी के बारे में आपको 2-3 संदेशों में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप क्योंकि पूरा संदेश आज का सुने इसलिए संक्षेप में बताऊंगा ताकि आप पूरा सुन सकें और समझ सकें। पहली बात एपिफेनी के लिए कि एपिफेनी जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है एपिफाइनेन, जिसका मतलब है प्रकट होना, प्रकट करना, मैनिफेस्ट होना। और इसका दूसरा नाम कई देशों में एपिफेनी को जो दूसरा नाम इसका लिया जाता वो है थियोफेनी, यानी ईश्वर का प्रकाशन। बहुत से देशों में एपिफेनी को 3 किंग डेज यानी 3 राजाओं के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत से रोमन कैथोलिक कंट्रीज के अंदर, देशों के अंदर आज का ये दिन 6 जनवरी का दिन जो है छुट्टी का दिन है, पब्लिक हॉलिडे के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसके बारे में एक जानकारी ये है कि लगभग 4वीं शताब्दी से एपिफेनी को मनाया जाना शुरू हुआ है, और बड़े दिन के बाद, जिसके जोश में हम लोग रहते हैं, उस बड़ी घटना के बाद ये पहला त्यौहार है जो पूरी दुनिया मनाती है। इसके बारे में एक ही सुसमाचार में है, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, जिसको हम सब लोगों ने बड़े दिन के मौके पर बार बार पढ़ा है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ इसके पद, इसकी आयतें आपको बीच बीच में बताते चले जाऊंगा। और पहली बात तो यह है कि यहाँ पर लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो पहली बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कई ज्योतिषी थे, 3 नहीं थे। दूसरी बात, वो ज्योतिषी थे, वो राजा नहीं थे। तीसरी बात, ये नहीं पूछ रहे कि राजकुमार का जन्म जो होना था वो कहाँ है, वो पूछ रहे हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। और इसके बारे में ये बात भी हमें याद रखनी है कि हम लोग संडे स्कूल के समय में इन 3 राजाओं को गडेरियों के साथ प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये मजूसी, ये ज्योतिषी जो हैं, ये उस समय नहीं आए जब गडेरिये वहाँ पर थे। ये तो उसके काफ़ी समय के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, या तो कुछ महीनों के बाद, या शायद 1 आध या 1.5 साल के बाद शायद ये लोग यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच पाए हैं। अगली बात, इस घटना के लिए जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, जिसको कि हम लोग एपिफेनी के रूप में याद करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की घटना को हमें याद दिलाती है। और एपिफेनी जो है वो वास्तव में 3 बड़ी घटनाओं का समावेश है। बहुत से देशों में एपिफेनी को लंबे समय तक याद किया जाता है, कुछ देशों में इसको सिर्फ एक ही दिन याद किया जाता है, लेकिन इसमें 3 घटनाएं हैं। जो 3 घटनाएं हैं उनमें सबसे पहली घटना एपिफेनी में ये है कि ये ज्योतिषी आए, यानी ज्योतिषियों का आना और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना। दूसरा, एपिफेनी की घटना में जो समावेश होने वाली घटना वो है
प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह लगभग 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं और वहाँ पर उनको प्रकट किया गया, उनको रिवील किया गया, उनको जाहिर किया गया, उनको मैनिफेस्ट किया गया है कि वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र हैं। तीसरी घटना जो एपिफेनी से संबंधित है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबसे पहला आश्चर्य कर्म जो कि काना गलील में प्रभु यीशु मसीह ने किया, जब पानी को उन्होंने दाखरस में बदला। तो ये तीनों जो घटनाएं हैं ये एपिफेनी से संबंधित है। अब जब प्रथाओं के अनुसार लोग देखते हैं तो चरनी में आज के दिन गडरियों की फोटोज को या गडरियों की मूर्तियों को हटा दिया जाता है और उसके बदले 3 राजाओं या मजूसियों को वहाँ पर रखा जाता है। कुछ देशों में बच्चे सुबह उठकर देखते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, देखते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं और ये देखने जाते हैं कि मजूसी जो आए थे कल वो हमारे लिए कौन सी गिफ्ट या तोहफे हम लोगों के लिए छोड़कर गए हैं। अगली बात इसके बारे में, ये जो घटना यहाँ पर घटी है इसके बारे में लोग पढ़ते हैं, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ऐसा लगता है क्रिसमस कार्ड देखने से, फोटो इत्यादि देखने से कि 3 व्यक्ति आए, ऊंटों पर बैठकर आए, 3 व्यक्ति और उनके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में एक बड़ी लंबी यात्रा करके, और मेरा मानना है कि लोग पर्शिया और बेबीलोन के देशों से आए जो आज ईरान और इराक है, वहाँ से ये प्रकांड पंडित, आलिम लोग, ज्योतिषी लोग आए थे जो कि बड़े रुतबा रखते थे अपने समाज में। और इन्होंने जब ये घटना यहाँ पर बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तारा देखा है, तो हेरोदेस भी घबरा गया, उसके साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि इनके संग बहुत बड़ा कबीला चल रहा था। ये कुछ 3 व्यक्ति अकेले नहीं थे, अगर 3 भी थे तो इनके साथ बहुत बड़ी भीड़ लोगों की चल रही थी, उनको संभालने वाले, खाना रखने वाले, देने वाले, पकाने वाले सब चल रहे होंगे। तो ये जो घटना है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित, लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि 25 दिसंबर की घटना ये नहीं है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन ये घटना नहीं घटी। इस एपिफेनी फेस्टिवल को, त्यौहार को हम लोग बड़े दिन के ठीक 12 दिन के बाद मनाते हैं। इसका मतलब ये है, ये भी है इसका मतलब कि अब जो क्रिसमस टाइड, यानी हम लोग जो बड़े दिन की खुशी के समय में थे वो समय अब समाप्त हो गया है और अब हम लोग वास्तव में उस दिशा में कदम रख रहे हैं जब परमेश्वर ने अपने ईश्वरत्व को मानव जाति के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रस्तुत किया है। अब हमारे देश में, जैसे मैंने बताया कि बहुत देशों में छुट्टी होती है और मैक्सिको में तो आज बहुत डांस हो रहे हैं, गाने बजाने हो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, याद कर रहे हैं, और बहुत से स्थानों पर 3 जो राजा हैं वो भी नाचते हैं, गाते बजाते, बहुत कुछ होता है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे देश के अंदर गोवा में इसी त्यौहार को फीस्टा डोस रेइस के नाम से मनाया जाता है, जो कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और केरल में कुछ स्थानों पर इसी एपिफेनी को नाम दिया जाता है, सीरियक नेम दिया जाता है, और वो नाम है देनहा। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों मित्रों, ये एपिफेनी जो है ये एक दिन का नहीं है, एक दिन का काम नहीं, लेकिन ये एक लगातार चलने वाली घटना है जिसमें परमेश्वर अपने आप को, अपने ईश्वरत्व को लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब ये लोग जो थे ये ज्योतिषी लोग थे, समझदार लोग थे, तालीम याफ्ता लोग थे और अन्य जाति के लोग थे। इसका मतलब एपिफेनी का संदेश जो है मेरे लिए और आपके लिए वो ये है कि परमेश्वर अन्य जातियों से भी प्यार करता है, सिर्फ यहूदी जाति से या किसी एक खास जाति से नहीं, बल्कि सारी मानव जाति से प्यार करता है।
और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तुरंत पश्चात नए नियम के अनुसार ये ज्योतिषी पहले लोग हैं अन्य जातियों में से जो यीशु मसीह को ना सिर्फ देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उस जगह पर बैतलहम में पहुंचकर उसकी इबादत करते हैं। एपिफेनी का संदेश मेरे और आपके लिए ये है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। अपने ईश्वरत्व को खुदा ने अपनी खुदाई को बताने के लिए यीशु मसीह को भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए है, प्रभु यीशु मसीह ज्ञानियों और आलिमों के लिए भी हैं। प्रभु उन लोगों के लिए जो उसको खोजते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, जो खोजते हैं उनको मिलता है। जिनके पास है और रखे रहते हैं उनको नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर इसी इंजील के अंदर लिखा है, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो ये लोग, शास्त्री लोग, महायाजक लोग, इनके पास पवित्र शास्त्र है, यहूदियों का पवित्र शास्त्र यहूदियों के हाथ में है, और इन लोगों को नहीं पता कि मसीह, मसाया, क्रिस्टोस का जन्म हो चुका है। ये अभी भी अंधेरे में है। स्क्रिप्चर, धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र इनके हाथ में है, लेकिन क्योंकि ये खोजी नहीं है, ढूंढ नहीं रहे, तो इनको मालूम नहीं है। लेकिन दूर दराज स्थानों से आने वाले लोग, पर्शिया से या बेबीलोन से आने वाले लोग, आज के ईरान इराक से आने वाले लोग जो खोजी हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पहले होते हैं और यहूदियों को दर्शन उनके बाद में मिलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस घटना इवेंट के अनुसार ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक याजक हैं, प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान है, और प्रभु यीशु मसीह राजा हैं। और बाइबल के अनुसार हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा और ये कहेगा यीशु ही प्रभु है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु आपकी सहायता और मदद करें और आप इस एपिफेनी की इन सब घटनाओं पर ध्यानपूर्वक सोचते रहें, और जो संदेश एपिफेनी का है, यीशु मसीह जो लोगों पर प्रकट हुए, वो संदेश आपके और मेरे माध्यम से और लोगों को, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, हमारे दोस्तों को पहुंच सके। प्रभु आपकी और मेरी मदद करे। गॉड ब्लेस यू।